सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेट है सेट नंबर 25 10/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए। इन 50 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। इस एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से आगामी एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलने वाले हैं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में किस किस चीज का उल्लेख किया गया है और किस किस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। जिस स्टूडेंट को यदि आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझ में नहीं आई है, अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। भारत की का संविधान या उद्देशिका, बात उद्देशिका कहो या प्रस्तावना, बात एक ही है आपकी। इसमें आपके है ना कुछ टर्म तो भारत के लिए कही गई कि भारत ऐसा होना चाहिए, और कुछ बातें नागरिक के लिए कही गई कि नागरिक को हम भारत के संविधान के अकॉर्डिंग क्या क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम भारत के लोग, भारत के बारे में क्या क्या कहा गया है जी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन बनेंगे इंपोर्टेंट, सभी कवर करेंगे हम साथ के साथ। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पांचों बातें किसके बारे में कही गई बच्चों? ये भारत के बारे में कही गई कि हमारा जो भारत है ना, भारत ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आपका नागरिक के लिए क्या क्या कहा गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के दिए गए बच्चों? न्याय 3 प्रकार के हैं प्रस्तावना में। कौन कौन से आपके? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। देखना वही है क्या क्वेश्चन सेम, सामाजिक न्याय भी दिया गया है, आर्थिक न्याय भी दिया गया है, राजनीतिक न्याय भी दिया गया है, जबकि आपका वितरित न्याय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ही हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करते हैं साथ के साथ। भारत की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एक बार रिपीट और कर देता हूं मैं। 5 न्याय कितने प्रकार के थे? न्याय आपके 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद समानता कितने प्रकार की दी गई? आपकी समानता दी गई है 2 प्रकार की। कौन कौन सी आपकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। आपको कवर करना जरूरी है ये टॉपिक आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, महात्मा गांधी और उनके स्वसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई? राइट आंसर हो जाएगा कितने दिन तक की गई? कुल 24 दिन लगे थे बच्चों। कितने दिन लगे थे? 24 दिन। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 24 दिन। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करना जरूरी है। इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक हिस्से के रूप में हुई थी, इतना आप सभी को पता है। 12 मार्च से लेकर, डेट भी पता होनी चाहिए, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी जी। कुल कितने दिन? 24 दिन। ठीक है। इसके बाद आपका लंबाई पूछ सकते हैं एग्जाम में। साबरमती आश्रम गुजरात से ना दांडी तक कितने मील थी ये आपकी? 241 मील की लंबी यात्रा थी आपकी। कितने मील थी? 241 मील। दिन कितने लगे थे? कुल 24 दिन लगे थे। कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ? कुल 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे आपके? 78। इनमें से मेन कौन कौन थे आपके जो फेमस है ज्यादा? सरोजिनी नायडू भी थी आपकी, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी थे, और आपका तेजब जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2014 में। कब किया गया था जी? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, खालिस्तान वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्य बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है जी? वैधानिक तरलता अनुपात। क्या होता है वैधानिक तरलता अनुपात? क्या होता है बच्चों? वैधानिक तरलता अनुपात है ना, वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो वाणिज्य बैंक को ना तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। बात करते हैं हम वर्तमान में 2023 जून 2023 के अकॉर्डिंग। जून 2023 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा एसएलआर कितने प्रतिशत है बच्चों? ये 18% रखी गई है एसएलआर की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों में से देश के रूप में प्राप्त हुई थी? जो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। कौन सी हुई थी जी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे आपके गुप्त वंश के प्रथम शासक थे ना, श्रीगुप्त को क्या श्रीगुप्त थे ना, गुप्त शासक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है जी, उनके पौत्र थे। कौन थे जी? पौत्र। जो आपके लिच्छवी राजकुमारी थी ना, कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था, किसका? चंद्रगुप्त का। और है ना दहेज के रूप में ना, पाटलिपुत्र दहेज के रूप में इन्हें मिली थी। एक इनके जो उत्तराधिकारी है उसका नाम क्या है जी? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। क्वेश्चन यहीं से बनता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भारत का नेपोलियन ना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये बात है ना किसने कही थी? उनका भी नाम याद रखना आपको जरूरी है, विंसेंट स्मिथ ने। किसने कही थी जी? विंसेंट स्मिथ ने बात कही थी, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनी। क्या है जी? मनी। मनी आपका कब किया था? ये आपका 1 जनवरी 2020 को। याद रखना आपको। ये है ना कितनी भाषाओं में है? यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुल यह ऐप है ना हिंदी और अंग्रेजी में ना ऑडियो अधिसूचना के माध्यम से ना बैंक नोट की पहचान करता है, लेकिन अब ये कितनी भाषाओं में, कुल कितनी भाषाओं में कर सकता है? 11 भाषाओं में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मापचा खंबाब। क्या है जी? आपका मापचा खंबाब। कर्णाली नदी है ना निकलती कहां से? तिब्बत के पठार में ना, मानसरोवर झील के पास है ना एक आपका क्या है? मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। यह है नदी है ना नेपाल की सबसे लंबी नदी है। एक पॉइंट तो आपको याद रखना जरूरी है, यह ब्रह्म घाट में ना भारत की शारदा नदी से मिल जाती है, जो गंगा नदी की क्या है बच्चों? एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनवरी 2020 के जनसंख्या संबंधित आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी आपका? ये है मलप्पुरम। संयुक्त राष्ट्र जो है ना जनवरी 2020 में जनसंख्या संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए थे, इस जो आपका जो मलप्पुरम है ना केरल का, 44% है इसकी। कितना जी? 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीम आयरन। क्या है जी? स्टीम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2019 में 18वीं फीना विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। किसके द्वारा की गई जी? आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इससे एक एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनेगा जो करंट अफेयर का लेटेस्ट होगा आपका। ये तो 18वीं की बात है, यदि 19वां एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना होगा जो 19वां फीना वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, ये कहां हुआ बच्चों? ये बुडापेस्ट में हुआ है। बुडापेस्ट कहां? हंगरी। बुडापेस्ट के कहां हुआ है बच्चों? हंगरी। कब? 17 जून से लेकर 3 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया है। 17 जून से 3 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया है। नंबर 1 पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका 18 स्वर्ण सहित ना कुल 49 पदकों के साथ ना नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में खेल कूद के प्रोत्साहन हेतु सर्वोच्चतम राज्य के लिए स्पोर्ट स्टार एजेंस पुरस्कार प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा को ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। आर्थिक सर्वेक्षण 2000 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर लगभग कितने रुपए व्यय करने होंगे? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का लगभग 100 लाख करोड़। कितने जी? 100 लाख करोड़। अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 भी आ चुकी है आपकी। 22-23 में ना को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा ना 31 जनवरी 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें क्या हुआ बच्चों? वह आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 की कितने प्रतिशत बताई गई है? 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व में उभरते ग्रीन ब्रांड बाजार के रूप में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है ये सर्वेक्षण। इसमें है ना भारत का ब्रांड बाजार के रूप में ना लगभग 10.3 बिलियन डॉलर के लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन कौन कौन से नंबर पर है बच्चों? चीन नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता की दर सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा। क्या है जी? दंतेवाड़ा। अब बात आई है जनसंख्या 2011 की। 2011 की जनगणना है ना, भारत की कितवें नंबर की जनगणना थी जी? ये 15वीं जनगणना थी। क्या थी? 15वीं जनगणना थी। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी आपकी? 1872 में हुई थी। उस टाइम किसके कार्यकाल में हुई थी बच्चों? ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो। इसके बाद आपकी नियमित क्वेश्चन आता है, भारत में जनगणना जो आपकी नियमित रूप से हुई थी कब हुई थी? 1881 में हुई थी नियमित रूप से। उस टाइम किसके कार्यकाल था बच्चों? लॉर्ड रिपन का था, लॉर्ड रिपन। इतना आपको याद रखना है। जो भारत की जनगणना है ना, अधिनियम किस अधिनियम के तहत कराई जाती है बच्चों? ये आपका 1948 चला हुआ है वर्तमान तक तो। ठीक है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार ना दंतेवाड़ा जिला जो छत्तीसगढ़ का है ना, साक्षरता दर दिए गए विकल्पों में ना सबसे ज्यादा है बच्चों, इसकी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चेराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। खालिस्तान से चिप रहित एटीएम कार्ड अस्वीकार्य हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए कब से? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2019 से। कब से जी? 1 जनवरी 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हेलिओडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा वर्ष 2019 में व्यक्तियों के आंतरिक विस्थापन हेतु आंतरिक विस्थापन संबंधित वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान्यकुब्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जारीकर्ता बैंक में एटीएम के हर महीने निम्नलिखित में कितने वित्तीय लेन देन शुल्क किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 किए जा सकते हैं। फिर 21 रुपए, अगली 3 ट्रांजेक्शन पर 21 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हेबर्ट बेकर। कौन थे जी? हेबर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। मोडेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य स्थापत्य कला शैली है जी। कैसी है? चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 से 1990। नेक्स्ट, और आपका है ना यूएन द्वारा ना वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, इतना आपको याद रखना चाहिए। 2022 मार्च को ना विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। 2023 को है ना मोटे अनाज वर्ष को घोषित किया गया है, किसके द्वारा? यूएन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1993 के तहत है ना, संविधान में भाग 14A में लेखा 323 बी आर्टिकल है में संशोधन करने का प्रावधान किया गया था, ताकि अपील के स्तर को ना कम करने और किराए में के अधिकारों को ना क्षेत्रों को बाहर रखने के लिए राज्य के लिए ना राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल कितनी थी जी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था बच्चों? आपका 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है जी। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, आपके सभी को पता है इतना तो। इसके बाद आपका 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य नियुक्त किए गए। इसमें ना कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्ट, कितनी थी? कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। 389 निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में क्या होता है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है ना, तो इनकी संख्या कितनी बची थी आपकी? 299 बची थी। इनमें से ना
दो इनमें से महिला सदस्य कितनी थी आपकी? 15 थी। ठीक है जी। संविधान सभा की अंतिम बैठक सभी को पता है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। टूटी लावा मेले का पर्व खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देश के 28 राज्यों में निम्नलिखित में से कितने फोकस जिलों को में आंशिक टीकाकरण और टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, जैसा कि टीकाकरण हेतु 2014 में मिशन इंद्रधनुष के तहत चिन्हित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 201। क्वेश्चन नंबर 29। 1018 में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय में महमूद गजनबी ने भारत में आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल प्रतिहार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने थे जी आपके? कुल 12 थे। कुल कितने थे? सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है वो, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर आपका 30 था ना। कुल कितने थे आपके? 12 थे जी। कितने थे? 12। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 में ना रामनाथ कोविंद ने ना औद्योगिक अनुसंधान CSIR के 78वें स्थापना दिवस पर, कौन से 78वें स्थापना दिवस में ना 12 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में कितने थे बच्चों आपके? ये 11 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, इतना पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है? 5 लाख रुपए की राशि एवं एक पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995। राइट आंसर हो जाएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी बच्चों? आपका 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। 33 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो आपको पता ही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द लास्ट डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो। कौन है जी? श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्यतः रूप से खालिस्तान से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित रहे। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी, यह अधिक हो जाता है। यह अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। महमूद खालिस्तान, गवा खालिस्तान, दोबारा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 बोले तो महमूद गवा खालिस्तान साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। कौन था जी? आपका आदिल शाही, महमूद गवा आदिल शाही। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रक्सिंग ब्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नार्तियांग एकासम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने FID इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व कप 2019 जीता था? राइट आंसर हो जाएगा 41 का आपका ऑप्शन नंबर बी, तैमूर राजाबोव। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किडिव। किसके होते हैं? स्किडिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित करने के लिए किए जाने के बजाय उसे प्रतिकर्षित किए जाने की घटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइसनर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बांग्लादेश तक सीमित है जी। क्वेश्चन नंबर 45, तारपा नृत्य खालिस्तान, तारपा नृत्य खालिस्तान कहाँ गया? तारपा नृत्य खालिस्तान का एक लोक नृत्य है, किसका है जी आपका? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तारपा का ऑप्शन नंबर बी, दादरा एवं नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46, नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर इज है भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, आदिल हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा जी। कब हुआ था ये आपका? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को क्या किया था बच्चों? पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने खालिस्तान खेलों को 2024 से 28 तक के ओलंपिक खेलों के लिए पदक संभावित के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित किया था कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक राज्य एक खेल पहल प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, न्याउली खालिस्तान राज्य का एक लोकगीत शैली है, किसकी है आपका? राइट आंसर हो जाएगा कहाँ की है जी आपके? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिटलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी, लाल मृदा। आपको ये क्लास कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।